किचन। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे और आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ हासिल करते रहें और सलामत रहें। साथ ही साथ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। व्यूअर्स, आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आए हैं और आज हम अफशांस किचन में बनाएंगे मीठे पूड़े। और ये रेसिपी मेरी मदर की है। मेरी मामा जो है माशाल्लाह से वो बहुत खुशी से ये मीठा बनाया करती थी। जब भी बारिश होती थी तो वो हमेशा ये मीठा बनाया करती थी। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन। तो आज मैंने भी सोचा क्यों ना मैं अपनी मॉम की रेसिपी आप सबके साथ भी शेयर करूं। तो आज हम बनाएंगे सूजी के पूड़े और इसमें हम क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे, आइए मेरे साथ, आपको भी वो सारी चीज़ें बताती हूँ। इंशाल्लाह आप भी बनाइएगा और देन मुझे बताइएगा। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मेरे पास 1 कप सूजी है, 3 मेरे पास अंडे हैं और यहाँ पे मेरे पास 1 कप मैदा है और साथ ही साथ मेरे पास 1 कप चीनी है और यहाँ पे ये मेरे पास 1 कप दूध है और साथ ही साथ सब्ज़ इलायची पाउडर है। ये सारी जितनी भी चीज़ें मैंने ली हैं इसकी मेजरमेंट मैंने इस कप के साथ ली है। ये 250 ml का कप है, इसके साथ ये सारी चीज़ें मैंने मेजरमेंट में ली हैं। और अब हम इसका मिक्सचर रेडी करते हैं और देन आपको दिखाते हैं। जी, तो अब हम सबसे पहले मिक्सिंग बाउल में सूजी ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही साथ हम इसमें मैदा शामिल करेंगे और साथ ही हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। चीनी आप इसमें अपनी मर्ज़ी से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना मीठा आपको पसंद हो आप उतना मीठा रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे माशाल्लाह। अब हम इसमें दूध शामिल करेंगे। ये मेरे पास 1 कप दूध है और हम चेक कर लेते हैं कि इसमें कितना दूध और शामिल होगा। पहले हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं क्योंकि हमने इसका एक बहुत ही अच्छा सा बैटर रेडी करना है माशाल्लाह। 1 चुटकी मैं इसमें ये कार्डमम पाउडर ऐड कर रही हूँ, इलायची पाउडर। इसको भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे बैटर हमारा कुछ इस तरह के टेक्सचर में आ चुका है। अभी हमने इसको थोड़ा सा और पतला करना है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल करूँगी। पहले हमने ये 1 कप शामिल किया था और इसी तरह से अब हम थोड़ा थोड़ा दूध और ऐड करते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह से इसको हमने अच्छे से मिक्स करते जाना है जब तक हमारा बैटर फुल रेडी नहीं हो जाता। इस तरह से इस बैटर के अंदर ये लम्प्स नहीं रहने चाहिए। आपने इसको इतना स्मूथ तैयार करना है माशाल्लाह। जी, तो बैटर हमारा माशाल्लाह से इस तरह की फॉर्म में आ चुका है। अब हम इसमें ये एग्स शामिल करेंगे। 3 एग्स हैं जिनको मैंने इस तरह से तोड़ लिया है, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे और थोड़ा सा दूध ही इसमें और शामिल करेंगे। ये मैं उसी सेकंड वाले कप में से दूध यूज़ कर रही हूँ और दूध मैंने इसमें ऐड नहीं किया। इस तरह से आपने इसको रेडी करना है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपने इसको यहाँ पे एग्स के साथ अच्छी तरह से बीट कर लेना है और ये बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, लम्प्स नहीं होने चाहिए इसके अंदर। माशाल्लाह बहुत स्मूथली ये रेडी हो रहा है। इसी तरह से आपने इसको मिक्स करते जाना है और ये विदिन 2 से 3 मिनट में ये हो जाएगा इस तरह माशाल्लाह। अब आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस, ये इतना ही थिक होना चाहिए, देन इसके पूड़े बहुत अच्छे से रेडी होंगे इस तरह से।
जी तो यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये बैटर हमारा रेडी हो चुका है और ये इस तरह के टेक्सचर में आ चुका है, बहुत स्मूथली है ये माशाल्लाह, कोई लम्स नहीं है इसके अंदर। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, अगर आपको तेज़ मीठा पसंद है तो आप इसमें शुगर अपनी पसंद से ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपने नॉर्मल ही लेनी है तो फिर आपने हर चीज़ की क्वांटिटी इक्वल लेनी है। अब ये बैटर हमारा रेडी है, इसको मैं 5 मिनट रेस्ट पे रखूँगी। मिलते हैं आपसे 5 मिनट के बाद। जी तो यहाँ पे तवा हमारा गर्म हो चुका है और इसको हम ऑयल के साथ इस तरह से ग्रीस कर लेंगे माशाल्लाह। आप चाहें तो इसको पैन में भी बना सकते हैं, लेकिन ये तवे पे ज़्यादा अच्छे बनते हैं, इस वजह से मैं तवा यूज़ कर रही हूँ। आपने इसको अच्छे से ग्रीस कर लेना है। अब आपने इस सांचे की मदद से इसको डालना स्टार्ट करना है। ये आप एक अगर भर के डालेंगे तो इसमें आपका ये बहुत अच्छा रेडी होगा। ज़्यादा अगर आप बड़ा डालेंगे तो वो टूट जाएगा, फिर आपको साइड चेंज करने में प्रॉब्लम आ सकता है। तो आपने जब भी ये डालना है आपने इस पवे की मदद से डालने हैं, इस तरह से ये भर के आपने पूरा एक इस तरह फैला देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इस तरह आपने सारा फैला देना है और इसको एक राउंड शेप पे बना देना है इस तरह। ये सारा एक जैसा होना चाहिए, कहीं से मोटा पतला नहीं होना चाहिए। देन ये बहुत क्रिस्पी सा माशाल्लाह बहुत अच्छा रेडी होगा। ये आप देख सकते हैं मैंने इसी के साथ ही इसकी सारी सेटिंग भी कर दी है इस तरह माशाल्लाह। जैसे ही अब ये एक साइड से कुक होगा हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। और आपने इसके लिए बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम रखना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे आपने नहीं पकाना, अदरवाइज़ सूजी जो है वो अंदर से कच्ची रह जाएगी। जी तो ये आप देख सकते हैं एक साइड से कुक हो चुका है, इसको आपने बहुत ही हल्के हाथों के साथ इस तरह से पलटा देना है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलर आया है माशाल्लाह से। इसी तरह आपने दूसरी साइड भी कुक कर लेनी है। जी तो यहाँ देख सकते हैं माशाल्लाह से ये दोनों साइडों से कुक हो चुका है। अब हम इसको प्लेट में निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो अब आपने इसी तरह से पैन को ग्रीस करते जाना है और बाकी पूड़े भी आपने इसी तरह से डालते जाना है और बनाते जाना है इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसी तरह से सारे पूरे बना लिए हैं। अब मिलते हैं आपसे एक फ़ाइनल लुक के साथ। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह पूरे हमारे रेडी हो चुके हैं। यहाँ आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं माशाल्लाह। मेरे अल्लाह पाक की शान, उसकी रहमतें बरकतें और नेमतें। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी रेसिपी है और ख़ास तौर पे ये रेसिपी मेरी मॉम की है। माशाल्लाह से वह बहुत अच्छे तरीके से ये पूड़े बनाती थी, सेम उसी मेथड से मैंने भी बनाए हैं। आप भी ट्राई कीजिए, दैन मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे फिर इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।